नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल यसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने परसेंटेज की 13 क्लास हमारी परसेंटेज की हो चुकी है। जितने भी छात्र पिछली क्लास नहीं देखें वो क्लास को देखें और परसेंटेज में क्या क्या स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो अगर आप नहीं देखें क्लास को तो पीछे क्लास जाके देखिए और प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है, तो उस प्लेलिस्ट में आपको आसानी से 1 बाय 1 आप पढ़ सकते हैं। तो आज का जो फार्मूला है, जो ट्रिक आपको बताई जाएगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे मेन ज़रूरी जो क्या हमारा खर्चा होता है, जो हम खर्चा करते हैं उस खर्चे पर आधारित क्वेश्चन हो गई। और ये फार्मूला जो है आपके लिए हर जगह उपयोग होगा। आप कहीं भी इसका परसेंटेज में पूरे चैप्टर में आप इसका उपयोग कर सकते हैं अगर इस टाइप से कुछ दिया हुआ है। तो इस फार्मूले को देखेंगे क्या है, इसको हम मास्टर फार्मूला भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो ये एवरग्रीन फार्मूला है, इसका प्रयोग अधिकतर जगह हमने किया भी है, लेकिन वो चीज़ें हम फार्मूले के रूप में आपको नहीं बताएं। लेकिन यहाँ पे फार्मूला, क्योंकि इसी पे बेस्ड पूरा क्वेश्चन है, तो ये 2 टाइप से होते हैं। तो एक टाइप, एक तो हमारा बहुत सिंपल होता है, दूसरा होता है थोड़ा ट्रिकी होता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। शुरुआत करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। देखते हैं एक व्यक्ति का पहला क्वेश्चन, आप सभी देखिए। एक आदमी या एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्चा करता है। एक व्यक्ति है जो है वह अपने मासिक आय का 30%, तो पहला नंबर कितना खर्चा करता है, 30%। इसको लिख लेंगे किस पे, भोजन पे, ठीक है। 40% शिक्षा पर, और क्या करता है, दूसरा क्या करता है, 40% शिक्षा पर। खर्चा करता है। 10% अन्य मदों पर खर्चा करता है। 10% और खर्चा करता है किस पे, अन्य पर। कुछ और भी खर्चा होगा जो वो 10% करता है। उसके बाद उसके पास शेष 160 रुपये बचते हैं। शेष कितना उसके पास बचता है, 160 रुपये। इसके पास शेष 160 रुपये बचते हैं। तो उसकी मासिक आय, ये हमको क्या दिया है, मासिक आय पूछा हुआ है हमारा। तो मासिक आय पूछा है इसमें, और हमको क्या दिया हुआ है इसमें, सिंपल रूप से आपको क्या लिखा हुआ, कोई व्यक्ति है वो 30% भोजन पर खर्चा करता है, 40% शिक्षा पर, 10% अन्य पर, शेष 160 जो है वो खर्चा किस पे करता है हमारा, 160 रुपये उसके पास शेष बचते। इतना खर्चा करने के बाद उसका मासिक वेतन, तो जो मासिक वेतन होता है हमारा, उसको हम इनिशियल कितने % मानते हैं, 100% मानते हैं हमेशा। जो शुरुआत में जो हमारा मासिक वेतन होता है उसको हम 100% मानते हैं। 100% में से देखेंगे 40 + 30 70 10 80% तो हमारा निकल गया। कैसे, कितना, 40 + 30 + 10 80%। तो टोटल हमने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, ठीक है। 80% हमने खर्चा कर दिया। बचा कितना हमारे पास, बचा या कहें शेष हमारे पास कितना बचा, 160 रुपये ये दिया हुआ, लेकिन प्रतिशत में कितना बचा, 100 - 80 कर देंगे, कितना बचा, 20%। ये हमारा 20% शेष बच गया। लेकिन यही 20% किसके बराबर है, 160। अगर रुपए में हम देखेंगे तो 20% बराबर 160, तो 20% बराबर 160। तो 1%, पिछले चैप्टर में देखा ही, 1% बराबर 160 बटे 20। हमको निकालना कितना, 100% निकालना है टोटल मासिक खर्च। तो 100% बराबर ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 × 100 800 रुपये। टोटल हमारा खर्चा कितना है, जो खर्चा हमारा इतना हुआ था 80%।
अगर खर्चा, टोटल खर्चा निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, 80 गुणे 100 कर देंगे। सॉरी, हाँ, अगर हमको खर्चा निकालने के लिए कहेगा तो 8 गुणे 80 कर देंगे। 8 गुणे 80, टोटल तो हमारा ये खर्चा हो, टोटल जो हमारी आमदनी है, जो हमारी मासिक आय है वो ये है। अगर हमको जो खर्चा हमने जितना किया उसको टोटल निकालने के लिए कह देगा तो ये तो हमारा सिंपल हो गया, क्योंकि हम जितना भी बचा है उस पर आधारित 30%, 40% और 10% इसको टोटल जोड़ लिए, माइनस कर दिए, निकाल लिए। लेकिन शेष पर आधारित आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें देखेंगे कैसे लगाएंगे। ये तो हमारा हो गया। और इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं। ये आप सिंपल, आपको दूसरा तरीका होता है वो x मान के लगाएंगे तो वो आपको लेंदी पड़ेगा। ये चीज़ आप सिंपल इसी तरीके से आप लगाइए और बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ें आपको बताई गई। बस आप निकालने के लिए तो वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 30, 40 प्लस 10, 50, 40, 10, 50, 30, 80% और शेष हमारा 20%। 20% बराबर कितना दिया हुआ, सीधे 160। तो आप वैसे मुझबानी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1% बराबर 8 हो जाएगा, 20 से भाग देके तो 100%, 8 गुणे 100, 800। तो ये 800 रुपये आ गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे शेष पर आधारित। ये बहुत ही सिंपल होता है। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे बहुत आसानी तरीके से आप ऐसे जोड़ कर लगा सकते हैं। लेकिन अगला जो शेष पर आधारित क्वेश्चन है उसको देखेंगे कैसे उसमें फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या फार्मूला होता है हमारा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले फार्मूले को देखते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, शेष पर आधारित प्रश्न। तो सिंपल सी बात है, अगर शेष पर आधारित प्रश्न है तो पहले हम क्या निकालेंगे, शेष ही निकालेंगे। तो शेष बराबर क्या होता है, शेष बराबर हमारा होता है जो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, जो प्रारंभिक वैल्यू होती है किसी मान का, किसी खर्चा का, जो हम प्रति माह जो है वेतन जो पाते हैं या सालाना जो भी निकालना हो आपको, उसका इनिशियल वैल्यू कुछ होगी, उसका प्रारंभिक मान कुछ होगा जितना आप पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हो गया। इसका आपको क्वेश्चन में क्या दिए, फार्मूले आप पहले देख लीजिए। 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस आप इसको A/100 इंटू 100 प्लस माइनस एंड सो ऑन। ऐसे आप जितने भी मान होते हैं बढ़ाते जाते हैं। तो इस फार्मूले को आप सभी नोट कर लीजिएगा। फार्मूला हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसके क्या चीज़ें इसमें दिया हुआ है सारी चीज़ें हम समझेंगे। ये फार्मूला आप सभी लोग नोट कर लेंगे। इनिशियल प्रारंभिक मान जो हमारा होता है, इनिशियल वैल्यू इंटू 100 प्लस माइनस A/100। A की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मानने के लिए आप A मान लिए, B, C, जितने भी मान दिए होंगे, जितने भी आगे शेष दिए होंगे उन सब पे ये हमारा फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा। और हम एक लाइन में पूरे आंसर निकालेंगे। ज़्यादा हमको x y मान के ज़्यादा नहीं लगाना है। जितने भी आंसर निकालेंगे वो हम एक मान के निकालेंगे। शुरू करते हम क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया। क्वेश्चन में हर एक पॉइंट को आप लिख लेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा हमको कौन सा फार्मूला लगाना है और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, भोजन पर उसका खर्चा कितना होता है, 30%, ठीक है। तथा शेष का, अब यहाँ पे एक नया शब्द आपने देखा, शेष का 30%, 30 नहीं 40% शिक्षा पर खर्च करता है। तो शेष का इसको आप लिख लेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़ होंगे, क्योंकि अगर आप केवल डायरेक्ट वही लिखते हैं तो आप सीधे जोड़ के इसको लगा देंगे, लेकिन अगर आप जोड़ेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। शेष का शिक्षा पर खर्चा कितना करता है,
हमारा ये 40%, शेष का 40% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का बचत उसका कितना है 50%। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये है, मासिक आय उसकी कितनी है 18,400 रुपये। ये चीज़ें हमने लिख लिया। अब एक एक चीज़ क्या क्या दिया हुआ है इसको हम समझेंगे। सबसे पहली बात, भोजन पर मेन हमारा कितना होता है 100%, आपको पता है कितना होता है 100%। भोजन पर उसने खर्चा कितना किया 30%, तो भोजन पे खर्चा कर दिया। अब बचा कितना हमारा 70%। उस 70% का हमने 40% किस पे खर्चा किया 70 पर, ना कि हर 100% का। अगर डायरेक्ट 100% का होता तो हम इसको जोड़ लेते, उसके बाद डायरेक्ट निकाल देते, आंसर निकाल देते। लेकिन या तो हम 100% डायरेक्ट इसको मान के जो है लगा सकते हैं, डायरेक्ट इसको 100% मानिए और 30% पहले निकालेंगे, फिर जितना आएगा उसका 40, फिर उसका 50%, तो वो चीज़ें निकालेंगे तो वो आपको लंबा पड़ जाएगा। लेकिन आपको बताएंगे कैसे वो भी चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर ये फार्मूला तो आपको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर भूल गए तो कैसे लगाएंगे। तो 70-30% आपका ये आ गया। 40% शेष का मतलब जो 70% आता है उसका 40% क्या हम शिक्षा पर खर्चा करते हैं। और जब हम भोजन और शिक्षा पर खर्चा कर देते हैं उसके बाद जो हमारे पास बचता है उसका 50% हमको क्या होता है बचत होता है। बाकी आय जो हमारी कितनी खर्चा और तो हम करते हैं 50% और तो खर्चा कर देते हैं। खर्चा कितना करते हैं 50% और खर्चा कर देते हैं। जो शेष का 50% बचता है वो खर्चा कर लेते हैं, तो 50% उसका शेष का बचता है। तो मेन हमारा 100% है। अब देखिए जहाँ पे प्लस माइनस का खेल समझिए, जहाँ पे हम खर्चा करेंगे वहाँ हम क्या करेंगे माइनस। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। खर्चा मतलब खर्चा का अर्थ क्या है माइनस हो रहा हमारा, घट रहा ना, तो खर्चा का अर्थ क्या हो गया माइनस। और प्लस कहाँ होगा, प्लस कहाँ होगा उसको भी आपको बताया जाएगा। अगर खर्चा है तो क्या होगा हमारा माइनस होगा। सीधे एक बात आप समझ लीजिए, अगर खर्चा है तो क्या होगा माइनस होगा। खर्चे पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं तो यहाँ पे माइनस का केवल प्रयोग करेंगे। प्लस का उपयोग कहाँ पे होगा वो चीज़ें, अगर किसी ने आपको दे दिया इतने % आपको मिल गए तो क्या करेंगे प्लस। आपके पास कोई चीज़ बढ़ रही है तो वहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे। अगर उतने % घट रही है निकल रहा है आपके पास से तो क्या होगा खर्चा वो माइनस होगा। तो शेष का ये चीज़ें। अब सबसे पहले हम समझेंगे फार्मूला आया कहाँ से उस चीज़ को। तो अगर हम निकालना चाहिए इसको सिंपल, तो अगर हमारे पास इतने रुपए हैं, पहले हम क्या करेंगे 100% बराबर कितना हमारा 18,400। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसमें हमने कितना खर्चा कर दिया 30% जो है खर्चा कर दिया किस पे 30% खर्चा कर दिया हमने भोजन पर। तो 100% बराबर ये हमारा, तो 30% निकाल देंगे बचेगा कितना हमारा 70% बचेगा ना। कैसे बचेगा 100 में से 70 घटाए है ना, तो 100 में से 70 घटाए 30 बचा। ठीक है, अब देखिए इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या हो गया ये हमारा 100% हो गया। तो हम फार्मूले पे उपयोग करते हुए आपको बताते चलते हैं कैसे। देखिए शेष जो है पहले इनिशियल वैल्यू 400 ये आ गई हमारी। अब इसमें 30% हमने खर्चा कर दिया। अगर हमने 30% खर्चा कर दिया तो 100 माइनस 30 कर देंगे बटे में 100 कर देंगे। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखिए ये जो हमारा टोटल है यहाँ से यहाँ तक टोटल जो हमारा है ये हमारा क्या हो गया
70%, 100 में से 30 निकलेगा तो 70% हो गया ना। अब इस 70% का, इस 70% में से हमको खर्चा कितना हो गया, 40%। अगर हमारा 40% खर्चा हो गया तो यही गुणा कर सकते हैं कि नहीं, तो 100 माइनस 40 कर देंगे। अब कहेंगे आप 100 माइनस 40 क्यों किए, हम डायरेक्ट 40% नहीं लिख सकते। अगर हम 40% लिखेंगे तो हमको क्या ज्ञात होगा, शिक्षा पर हमने कितना खर्चा किया वो ज्ञात होगा। लेकिन 100 में से 40 घटाएंगे तो जो हमारा शेष बचेगा वो हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे अपने शेष ज्ञात करना है, ना कि हमको कितना खर्चा हो ये ज्ञात करना। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे 30% लिख देते हैं तो इसका जो है 30% जो हमारा भोजन पर खर्चा हुआ है वो निकलता है, ना कि जो है शेष निकलता। तो हमको शेष पे शेष निकालना है। अगर शेष इतना बचा, इसके बाद जो बचा है उसका हमको निकालना, तो ये हो गया। अब बचत हमारे हमको निकालना क्या है, बचत। लेकिन खर्चा, अगर बचत 50% हो गई तो 50% खर्चा भी तो हुआ। तो ये 50 हम माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बचत वाला 50 माइनस करेंगे तो जो शेष बचेगा वही हमारा, इसके बाद जो खर्चा वाला हमारा 50 है, क्योंकि 100 में से 50 जाएगा तो 50 ही तो बचेगा। या तो आप डायरेक्ट बचत निकालना चाहते हैं तो बचत निकालने के लिए डायरेक्ट 50% से जो है गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट यहाँ 50/100 कर दीजिए। प्रतिशत आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्रतिशत लगा है तो बटे में 100 लगा हुआ है। तो हमने फार्मूले पे यही फार्मूला डायरेक्ट यहाँ तक इस फार्मूले को लगाया, शेष। बाकी 50% हमको क्या निकालना था, बचत निकालना, तो ये। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपको 50% बचत, डायरेक्ट हम बचत नहीं निकालेंगे, 100 में से 50 को घटा देंगे, आएगा तो हमारा वही। लेकिन आप समझने के लिए इसको पूरा लिख लीजिए तो आप देखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये कितना आ गया हमारा, 70/100 आ गया। आप इस तरीके से नहीं, डायरेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे ऑप्शन ही दिया रहता है। तो डायरेक्ट 70/100, 40 घटा देंगे तो 60/100 गुणे 50/100। इतनी चीज़ें आपको क्या कैसे करना है ये चीज़ें बताई जा रही। तो यहाँ पे 1 0 से यहाँ 1 1, 2 0 से ये 2 0 काट देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है। अब 5 दूनी 2 3 6। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो हमारा आएगा उसको लिख लेंगे। आप देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर हमारा सिंपल 3864 रुपये आ जाएगा। गुणा करने के बाद 3864 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर में क्या, शेष। शेष का अर्थ क्या है, शेष का अर्थ बचत नहीं है, ये मत समझिएगा। शेष का अर्थ हमारा बचत है। शेष का अर्थ है जो हमने खर्चा किया उसके बाद जो शेष बचा, जितना हमारा दिया हुआ है, जो चीज़ें दिया हुआ है उसको हमने निकाला है, उसके बाद जो शेष बचा वही। लेकिन शेष का मतलब यहाँ पे खर्चा, इसलिए जो बचत होती है इसलिए हो गया क्योंकि हमने जितना खर्चा था तो सब निकाल लिया, तो बचेगा क्या, हमारा बचत ही तो बचेगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन लगाते हैं। और इसमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं उसको देखने के लिए आप वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहिए और देखिए। ये नहीं कि आपने ये फार्मूला अगर पढ़ा है, आपने देखा है ये चीज़, तो आप इम्प्लीमेंट करना जान जाते हैं तो आप सोचेंगे हम लगा लिए। नहीं, आप क्वेश्चन को देखिए, अभी देखिए क्या क्या आपको दिक्कतें सामने आएंगी और कहाँ पे आपसे गलतियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन को देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। और आज खर्चे पर आधारित सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे क्लास ख़त्म कर दी जाएगी आज की। उसके बाद फिर आगे नया टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो 2 क्वेश्चन हो गए, आगे हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी के सामने तीसरा क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 30% शिक्षा पर खर्चा करता है। शिक्षा पे जो उसकी खर्चा होती है वो कितनी होती है, 30%।
शेष 50% भोजन पर, शेष का जो है शेष का भोजन पर 50%। और आगे देखिए खर्चा करता है। इसके बाद शेष में से 1000 रुपये मकान का किराया जो देता है वो कितना देता है, 1000 रुपये। ठीक है। अंत में उसके पास बचत में 1800, बचत उसकी कितनी होती है, 1800 रुपये होती है। तो उसके पास उसकी मासिक आय। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए आप सभी लोग, इसमें क्या दिया हो, शिक्षा पर 30%, भोजन पर 50%, किराया पर 1000, बचत का इतना। तो हम सीधे क्या करेंगे, बचत हमको दे दिया है, अर्थात क्या, जितना हमारा खर्चा टोटल, ये हमारा खर्चा कितना हो गया, ये चीज़ें हमारी टोटल खर्चे में आएंगी। तो खर्चे में आएंगे तो आगे माइनस होंगी, लेकिन बचत में कितना है, ये है, बचत में हमारा ये है। और किराया ये हमारा रुपए में है, रुपए वाला एक तरफ कर लेंगे। बचत में हमारा ये है, किराया इसमें इंक्लूड करेंगे। तो जो हमारा शेष बचेगा, अगर हम प्रतिशत को छोड़ दें, केवल पैसे को इधर करेंगे, तो ये 1000 इधर क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे कि अगर हम शेष निकालें, शेष का फार्मूला हमारा ये होता है, आप लोगों ने देखा, इनिशियल वैल्यू हमको नहीं दिया, उसी को मासिक आय निकालना, तो उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है। और आगे दिया हुआ शिक्षा पर 30% खर्चा करता है, भोजन पर 50%। तो फार्मूला आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे खर्चा जो होता है वो माइनस हो जाता है। अगर हमारा खर्चा माइनस होगा इंटू 100 माइनस ए, 100 में इसको घटाएंगे 100 माइनस 30 अपॉन 100 इंटू भोजन पर 50% खर्चा करता है, तो 100 माइनस 50/50। अब देखिए किराया पर खर्चा करता है, जो हमारा किराए पे खर्चा करता है, इधर तो माइनस होगा, यहाँ पे हम माइनस होगा, लेकिन हमको इधर लेके इम्प्लीमेंट इसको यहाँ से हम यहाँ कर देंगे। यहाँ अगर माइनस होगा तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्यों इधर कर रहे हैं, उसका कारण देखिए, क्योंकि हमको यहाँ पे रुपए में निकालना, दोनों चीज़ें हमारे रुपए में, प्रतिशत में जो भी परसेंटेज में था वो हमने निकाल लिया। अब रुपए में, सॉरी, ये क्या होगा हमारा 100 होगा, तो जो हमारा रुपए में होगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो शेष प्लस 1000 बराबर ये चीज़ें हो गई। और शेष हमारा कितना दिया हुआ, 1800 प्लस 1000 1900 बराबर यक्स, ये कितना हो जाएगा 70/100 गुणे 50/100। कट जाएगा, सीधे ये डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा 1800 है ना, ये शेष हमारा 1800 है, तो 1800 प्लस 1000 कितना हो जाएगा हमारा 28000 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब 2 जीरो से काट दिए, 7 से इसको काट देंगे, 7 चौक 28, 400 हो गया। अब 5 से इसको काटेंगे, 8 पच्चे 40, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 8000। ये हमारा इनिशियल वैल्यू है, ये हमारा इनिशियल वैल्यू है। अब इसको x बराबर 800 आ गया। अब अगर हमारा डायरेक्ट शिक्षा पर पूछता है तो 800 का हम 30% निकालेंगे इस पर। अगर हमारा भोजन पे कहता है तो 8000 का 50% हम इस पे भोजन पे निकाल, 50% मतलब सीधे आधा बटे 2 कर देंगे, बटे 2 करेंगे सीधे 4000 आंसर आ जाएगा। तो हमसे इसमें जितने भी क्वेश्चन करेगा कि इनिशियल वैल्यू हमारी निकल गई है, तो जितने भी क्वेश्चन करेगा हम सारे क्वेश्चन को उसको लगा सकते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए थे, चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में देखा क्या हो, आप सबके लिए ज़रूरी क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन का पूरा प्रारूप आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, तो आसानी से लगा सकेंगे।
3 क्वेश्चन हो गया था। चौथा क्वेश्चन देख, एक आदमी अपनी आय का 5% दान कर देता। दान कर देता मतलब उसके पास तो रहता नहीं, तो वो खर्चा कर दिया। तो दान कितना किया? 5%। शेष का 20% बैंक में जमा करता है। तो शेष का जो है 20% बैंक में कितना जमा करता है? 20%। यह है शेष का हमारा। और अंत में 1919 रुपये बच जाते हैं। कितना? ये हमारा क्या होता है? शेष होता है। 1919 रुपये बच जाते हैं। तो उसकी आय कितनी थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। शेष हमारा दिया हुआ है, तो शेष दिया हुआ है तो 1919, फार्मूला यही है 1919। हमने इनिशियल वैल्यू क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, या इनिशियल वैल्यू लिख सकते हैं आप। 5% और 20%। तो 5% अगर हमको 100 में से 5 निकालेंगे कितना आएगा? 95/100 गुणे 20 निकालेंगे कितना आ जाएगा? 80/100। अब देखिए इसको यहाँ से 0 से काट देंगे, 19 से काटेंगे, 19 पच्चे 95, तो 19 इतना आ गया। ये हमारा 101 आ गया। अब इसको काटेंगे, किसे? 4 से काटिए इसको, ये हमारा 25 आ गया। 5 से काटेंगे 5, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ 5, पंचम 25, 25 गुणे 101 करेंगे कितना आ जाएगा? 2525। आप सभी देख रहे हैं आपका आंसर केवल कितने? एक लाइन में आ जा रहा है। पर इसके लिए आपको फार्मूले को अच्छे जिस प्रकार से समझाया गया उसको समझें। अगर नहीं कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, या तो टेलीग्राम, बार आपसे कहा टेलीग्राम पे क्वेश्चन आप सभी लोग डालिए। वहाँ पे कोशिश यही करिए जितने लोग, अभी 500 लोग उसमें टेलीग्राम ग्रुप में आपके जुड़े हुए हैं, करीब 500 से ऊपर, आगे चल के और भी लोग जोड़िए, और जितने भी लोग हैं सभी लोग और टेलीग्राम पे जोड़िए, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो जितने बच्चे रहेंगे आप सभी आपस में उस क्वेश्चन को लगा के, जैसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो मैं आपसे बार यही कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को उसको बच्चे द्वारा किसी द्वारा लगा के उसको भेज दीजिए आंसर। अगर आप सब नहीं बता पाते हैं तो वहाँ पे आपको आंसर दिया जाएगा। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करके आप क्वेश्चन को एक दूसरे को बता सकेंगे। अगर नहीं बता पाते, नहीं क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा, तो वो तो उसके बाद फिर मैं बताने के लिए हूँ ही। लेकिन अगर आप सबको आ रहा है तो वहाँ पे प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर दिया करिए, इग्नोर मत करिए। क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा। तो आपको अगर नहीं समझ में आता तो पूछिएगा, दोबारा इस चीज़ को बताई जाएगी। लेकिन आप देखिए आंसर आपका एक लाइन में आपका आंसर आ जा रहा है। बस आपको समझना क्या, हमको सारी चीज़ें एक जगह नोट करनी है, और क्या पूछा गया उस चीज़ को समझना है, और सारे फार्मूले पे उसको उपयोग कर देना। जो भी फार्मूला होगा, जैसे इस फार्मूले के लिए होगा तो इसके लिए, ये तो आपकी सिंपल है। मैथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए हमको क्या क्या चीज़ें दिया और क्या हमको ज्ञात करना है। तो जब हमको ये चीज़ें पता होंगी तो आगे फार्मूला भी हमारे दिमाग में, अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि फार्मूला भूल जाते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमको फार्मूला भी याद रहेगा। तो प्रयास यही करिए कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये 4 क्वेश्चन हो गए। 5वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आप सभी देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को दिया। बड़े को कितना दिया? 20% दिया है तो माइनस ही होगा, ठीक है। शेष का 30% छोटे पुत्र का, छोटे पुत्र को कितना दिया? छोटे को 30%, ये भी माइनस दिया ही है। बची हुई शेष राशि का 10% उन्हें एक ट्रस्ट को दे दिया। ट्रस्ट को कितना दिया? 10%। इस प्रकार उसके पास शेष बचा
उसके पास शेष बचा तो उसकी आय कितनी है, ये हमारा शेष है। तो उसकी आय कितनी है, शेष है, सबसे पहले हम शेष लिखेंगे, बराबर करेंगे 20% बड़े पुत्र को दिया तो 100 x मान लेंगे इसको, इसमें से 20% घटा देंगे 80/100 हो जाएगा हमारा। 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70/100, हमेशा 100 में से घटाना है। 10% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारा। अब यहाँ से हम सबसे पहले इन जीरो को हटा के समाप्त कर देते हैं, जितने भी जीरो हों। ये हमारा 8 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए, इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 एक नम 8, बचेगा कितना, 2 बचेगा, फिर 8 एक नम 8, सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, फिर 4 48, 8 छक 48, इतना हो गया 126। अब इसको 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 9 एक नम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 140 आ गया। अब आप सोचेंगे कैसे 9 से, हमने पीछे आपको बताया था पिछली क्लास, इसके पहले क्लास में, किसमें, संख्या पद्धति में, विभाजिता का नियम, उसमें हमने क्या देखा था, 9 से विभाजित होने वाली कौन संख्या होंगी जोड़ने पे जिनका अंक 9 आ जाता है। और 8 से कैसे जाने, 8 से 3 अंक लास्ट, तीन देखिए कि जो है लास्ट ये तीनों डिवाइड हो रहा कि नहीं, लास्ट तीनों हमारा 8 से डिवाइड हो रहा कि नहीं, लास्ट में तीनों 80 दिया हुआ, 0 दिया हुआ, तो ये 8 से विभाजित हो जाएगा, तो ये 8 से कट जाएगा। ये 9 से 6 2 8 1 9, तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। बचा हमारा कितना है 140, तो इसको काटने के लिए हम सीधे, इसको डिवाइड करने के लिए हम सीधे यहाँ से 7 दूनी 14 20। अब यहाँ पे हमारा 1000 बचा हुआ है, तो x का मान कितना आ जाएगा, सॉरी 20, हाँ ये 1000 बचा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 20000। ये हमारी क्या होगी, इनिशियल वैल्यू। अब इनिशियल वैल्यू, इससे संबंधित आपको कुछ भी पूछे 20% का निकालने के लिए, तो 20000 का 20% निकालेंगे, 30%, 10%, कुछ भी कहे आप निकाल सकते हैं। तो आगे चलेंगे, देख रहे हैं आप सभी क्वेश्चन, इसको कितने, बस इतने, क्वेश्चन कितना बड़ा है लेकिन उसका सॉल्व कितने में, बहुत छोटे में आ जा रहा। तो आप सब बस ध्यान दीजिए और अच्छे से लगे रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कैसे लगाएंगे उस चीज़ को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्चे पर, 6वां क्वेश्चन है, 20% घरेलू खर्च, घरेलू खर्च कितना उसका 20% व्यय करता है, तथा शेष का, ये शेष का दिया हुआ है, शेष का 20% परिवहन पर, परिवहन पर कितना 20%, ठीक है। 15% दवाइयों पर, दवाई 15%, तथा 15% अन्य खर्चा करता है। अन्य 15% और 10% भोजन पर। इस प्रकार लास्ट में उसके पास शेष जो बचता है, अंत में उसके पास जो शेष बचता है, शेष कितना होता है उसके पास 9800 शेष बचे। तो व्यक्ति की मासिक आय, देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन है,
इसमें आप करेंगे क्या, अगर आप 20% निकाल के 100 में से इनिशियल वैल्यू x मान के तो 80/100 करेंगे, फिर 20 निकालेंगे 80/100 करेंगे, फिर 15 निकालेंगे 85/100, फिर 85/100, फिर 90/100 करके गुणा करेंगे। तो इस प्रकार लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप सही नहीं कर रहे हैं। क्यों? आप क्वेश्चन पे पहले ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ। घरेलू खर्च हमारा 20% दिया हुआ, लेकिन उसके बाद जो घरेलू खर्च है शेष का केवल एक बार का परिवहन पे, उसके बाद कहीं शेष का प्रयोग किया ही नहीं है। तो परिवहन का मतलब शेष का 80% का ही, 80% के बाद मेन 80% को हम 100% मान के उसके बाद डायरेक्ट इनका टोटल का निकाल लेंगे। कैसे, क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमको शेष का जो शेष है 80% है उसका, उसके बाद जो उसका 20% परिवहन पे, दवाइयों पे 15% और 15% अन्य भोजन पर 10% टोटल कर दिया है। जो हमने पहला जो सबसे पहले क्लास में पहला क्वेश्चन किया था, जो फार्मूला वहाँ पे सीधे ऐड करके हम लगाते थे, वो चीज़ें यहाँ पे ऐड कर देंगे, इन सब का ऐड कर देंगे। इन चारों चीज़ों को हम ऐड कर देंगे। ये चारों चीज़ मिला के जो इसके शेष का है, तो पहले तो 100 का 20% निकाल लेंगे, 20 निकालेंगे तो ये 80% बचेगा। तो 80% का, अब इसका 80% का 20, 15, 15, 100, 10, इसका इतना। तो 20, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 10, 15, 15, 30, 20, 50, 10, 60, 50, 10, 60। क्वेश्चन में देखिए ये क्या दिया हुआ, 25% दिया हुआ है, 20% नहीं, कितना दिया हुआ है, 25%। हमको ये 25% दिया हुआ है, तो 25 है परिवहन पर हो गया, 15, 15, 30, 10, 40 और 25, 40, 10, 50, 10, 60, 5, 65। तो इसमें से 80 में से, अब इसको हम टोटल 100% मानेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा खर्चा कितना हो जाएगा, 65% खर्चा हो गया। अब जब 65% खर्चा हो गया तो शेष क्या बचा, जो हमारा शेष है वो बचा 35%। 35% शेष बता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शेष 9800 बराबर, अगर इनिशियल वैल्यू x है, गुणे 80/100। 80 कैसे आया, जो हमारा मेन घरेलू खर्च है, इंटू में कर देंगे। अब टोटल हम 25, पहले 25 नहीं करेंगे, जैसे आपको पहले 75/100, फिर ये नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट क्या कर देंगे, शेष का 35/100। 100 में से 65 घटा, 100 में से 65 घटा दिए, 35/100, इस 80 का टोटल ये। तो अब इसको निकाल लेंगे, यहाँ से 1 0 काटेंगे, इसको हम 8 से, चाहे डायरेक्ट डिवाइड कर दें या तो 4 से इसको 25, 8 से इसको हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचेगा 2, 16 2 18, 8 इतना आ गया। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, पंचम 25। ये देखिए 7 से डिवाइड हो रहा कि नहीं, 7 3 21, 7 5 35, 7 3 21, 7 5 35। ये 35 का सीधे हमारा वर्ग होता है। तो ये नीचे कितना बचा हुआ है, 1000। तो ये x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 35,000।
ये x का मान हमारा कितना आ जाएगा 35,000। इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 35,000। अब देखिए यहाँ पे आपको परेशानी ये हो सकती है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ दिया परिवहन का कितना निकालना 25%, तो परिवहन का इसका हम पहले 80% निकालेंगे, उसके बाद उसका हम 25% निकालेंगे, ना कि डायरेक्ट 25% निकाल देंगे। तो पहले हम 80, ये दोनों कंबाइंड करके आपको दे दिया। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहीं पे आपको होती है, जब कंबाइंड करके देता है तो आपके समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे जब कंबाइंड करके डायरेक्ट दवाई पे कितना खर्चा किया रुपए में पूछ लिया, तो अगर दवाई पे डायरेक्ट पूछ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका 80% निकालेंगे, तो 80% का फिर हम डायरेक्ट 15% निकालेंगे। तो आप सभी इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लगाइएगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, ज़रूर से ज्वाइन हो जाइए, और उसमें आप मैसेज दे दीजिए। आप कहीं से भी अब परसेंटेज में आपको A to Z कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि लगभग लास्ट परसेंटेज ख़त्म चल रहा है, और परसेंटेज के बाद हम लाभ यान प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड सेम हम आगे प्रॉफिट लॉस पढ़ने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उसके होंगे। कुछ उसके टर्म्स हैं जो हमको समझने पड़ेंगे, बाकी हमको कोई चीज़ें उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं, परसेंटेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो लाभ और हानि पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में।